नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कवक जगत की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो कवक जगत है इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? किंगडम फंजाई। भैया कवक जगत के जो जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका। परपोषी होंगे, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे नहीं। नमरोटी एवं सड़ते हुए फलों में आपको कवक मिल भी जाते हैं। बेटा कवकों को सामान्यतः फफूंद के नाम से जानते हो, आपने सुना भी होगा, या आपने बेटा अपने घरों के आसपास सुने होंगे भैया भुगड़ी लग गई, है ना। आप मीठे उठे चीजों में देखते होंगे बेटा, और खासकर बेटा बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में आप देखोगे खाने की चीजें बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, उस पर फफूंद लग जाता है। ठीक है, यस। तो कवकों के अध्ययन को बेटा हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक विश्वव्यापी होते हैं, मतलब ये आपको वायु, जल, मृदा, पादपों एवं जंतुओं वगैरह पर पाए जाएंगे। ये गर्म तथा नम स्थानों पर आपको बेटा सरलता से मिल जाएंगे। तो आप बेटा किसी गर्म या, है ना, बोले तो नम स्थान, जैसे आप देखोगे गर्मी के मौसम में या बरसात वगैरह में नमी आ जाती है, तो आप गर्मी के मौसम में, इसके अलावा बेटा बरसात वगैरह में देखो नमी आ जाती है, वहां पास आप देखो बेटा कवक वगैरह, है ना। तो गर्म तथा नम स्थानों पर आपको बेटा सरलता से ये उग जाएंगे। ठीक है, यस। आपको पता भी होगा बेटा कवकों से रोग वगैरह भी होता है ना। जैसे इंसानों में बेटा दाद रोग, सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा तो वीडियो में कमेंट करके बताना। ठीक है, कवक बेटा आपके तंतुमय फिलामेंटस होंगे। ठीक है, मतलब धागेनुमा संरचनाएं होंगी बेटा कवकों में। और इसका एक अपवाद बेटा क्या है? खमीर, जिसको आप बेटा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईस्ट। बच्चों ईस्ट का वैज्ञानिक नाम भी जरूर ध्यान रखना। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम होता है सैकरोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, तो ईस्ट का वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सैकरोमाइसीस सेरेवेसी। और बेटा ये जो आपका ईस्ट है ये एक कोशी कवक है। बोले तो यार ये तंतुमयी जो कवक होते हैं उसमें अपवाद बेटा है, क्योंकि ये एक कोशी कवक होता है। ठीक है, इसके अलावा कवकों में आपको लंबी पतली धागेनुमा संरचनाएं मिलती हैं, जिन्हें आप लोग कवक तंतु या इंग्लिश में हाइफी बोल देते हैं। बच्चों जैसा कि आप यहां पास देख सकते हो, यहां पास मैंने बेटा कवक तंतु मतलब हाइफी में बताया हुआ है। इसके दो प्रकार, एक आपका होता है आपटी मतलब एसेप्टेड, दूसरा होता है पटी मतलब सेप्टेड। अगर आपटी वाले को देखो तो इसमें पट बेटा क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। पट एक तरह से सरल भाषा में समझो, विभाजित करने वाली जो संरचना है वो आपके आपटी, बोले तो एसेप्टेड हाइफिन बेटा नहीं मिलेंगे। ठीक है, यस। और इस वजह से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इसके कोशिका द्रव में बहुत से केंद्रक पाए जा रहे हैं, तो इसलिए बेटा इसको संकोचकी कवक तंतु सिनोसिटिक हाइफो बेटा ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोसिटिक हाइफी बोल सकते हैं। इसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपको ऐसी बेटा अवस्था दिखाई देगी, बहुकेंद्र की कोशिका द्रव आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें सेप्टेड हाइफी की, तो बेटा इसमें आपको देखो ये विभाजित करती हुई संरचना दिखाई दे रही है, मतलब इसमें जो पट है वो उपस्थित है। ठीक है, यस, ये ध्यान रखना बेटा। तो जो आपका आपटी कवक तंतु है इसमें बेटा पट नहीं होते हैं, और जो पटी कवक तंतु है इसमें पट होते हैं। और आपटी में ध्यान रखना बेटा, इसको आप लोग संकोचकी कवक तंतु या सिनोसिटिक हाइफी बेटा कह सकते हो। अच्छा, कवक तंतुओं के जाल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कवक जाल। जैसा आप देख सकते हो बेटा ये कवक तंतु, ठीक है, मिलकर जाल जैसी संरचना बना रहे हैं, इसको हम लोग कवक जाल या माइसीलियम बोलेंगे। और यहां पास बेटा आप देख सकते हैं किस प्रकार के कवक तंतु है? सेप्टेट। यहां पास कैसे कवक तंतु बेटा मैंने लिया है? सेप्टेट वाले। यस बेटा ध्यान रखना। आगे बच्चों सुनो, जो कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति बेटा मुख्यतः काइटिन की बनी होगी, और ज्यादातर आपके कवक परपोषी होंगे। इसके अलावा बेटा ध्यान रखना मृतोपजीवी या मृतजीवी के रूप में और परजीवी के रूप में भी आपको बेटा कवक मिल सकते हैं, है ना। मृतोपजीवी या मृतजीवी की बात करें तो ये अपना भोज्य पदार्थ बेटा क्या? मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे आपके ब्रेड है, सड़े गले फल है, सब्जियों आदि से बेटा ग्रहण करेंगे। और किस प्रकार का पोषण बेटा, मतलब किस प्रकार से ग्रहण करेंगे? अवशोषित। ठीक है, अवशोषण करेंगे बेटा। परजीवी जो होते हैं, है ना, ये कवक जो होंगे बेटा ये अपना भोजन जो होते हैं ये जीवित जीवों से, मतलब जिंदा जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे आपके पादपों से, जंतुओं से और मनुष्यों आदि से बेटा। सहजीवी में बेटा थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कवक और शैवाल मिलकर बताओ किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का। जिसमें कवक फायदा पहुंचाता है शैवाल को, शैवाल फायदा पहुंचाता है बेटा कवक को। इसके अलावा कवक और उच्च पादपों की जड़ें बेटा मिलकर किसका निर्माण करती हैं? माइकोराइजा, बोले तो कवक मूल, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कवक इसको फायदा पहुंचाएगा, ये इसको फायदा पहुंचाएगा, दोनों बेटा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ध्यान रखना। कवकों में आप जनन की बात करो तो कवकों में बेटा आपका कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, और साथ में क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन। कवकों में कायिक जनन बेटा आपका फीजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होता है। और ये बच्चे आपको याद होगा मैंने जीव जगत वाले चैप्टर में, है ना, ये तीनों आपको पढ़ाया हुआ है। फीजन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, बडिंग क्या है। इसके अलावा कवकों में अलैंगिक जनन होगा तो इसमें बीजाणु बनेंगे, मतलब स्पोर बनेंगे। और बीजाणुओं में ध्यान रखना बेटा कोनिडिया,
ठीक है, यस, या बेटा स्पोरेंजियोस्पोर एंड बेटा जूस्पोर भी जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बेटा आपके अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाले बीजाणु हैं। लेकिन बेटा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि कवकों में अगर लैंगिक जनन होगा तो लैंगिक जनन के दौरान जो कवक होंगे वो क्या बनाते हैं, लैंगिक बीजाणु, जैसे ऊस्पोर, एस्पोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो बेटा लैंगिक बीजाणु कब बनेंगे, लैंगिक जनन के दौरान। और लैंगिक बीजाणु में तीनों नाम ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुनो, कवकों में लैंगिक जनन जो होगा, ठीक है, ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, और फिर बेटा जो जाइगोट बनेगा उसमें हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, मान लो दो आपके चल मतलब वो जो युग्मक है बेटा वो गतिशील है, या है अचल मतलब वो आपके युग्मक बेटा गतिशील नहीं है। तो अगर दो चल या अचल युग्मकों के बेटा द्रव्य का संलयन हो जाए, उनमें जो द्रव्य पाया जाता है उसका संलयन हो जाए बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फिर बेटा जब दो आपके चल युग्मक या जो अचल युग्मक हैं उनके द्रव्य का संलयन हो गया बेटा, ठीक है, तो बच्चे उनके केंद्रक बेटा एक ही कोशिका में आ गए, और अब आगे जाकर बेटा क्या होगा, उनके जो 2 केंद्रक होंगे बोले तो सर उनका क्या हो जाएगा, संलयन, है ना। तो बेटा कैरियोगैमी में क्या होता है भाई, दोनों जो केंद्रक होंगे उनका संलयन हो जाएगा, है ना। यस, बोले तो सर केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है, कैरियोगैमी। और बेटा जब कैरियोगैमी हो जाएगा, ठीक है, जो आपके 2 चल युग्मक थे या जो 2 बेटा अचल युग्मक थे, जब उन दोनों के भैया केंद्रक का संलयन हो गया तो कैरियोगैमी हो गया। और कैरियोगैमी के बेटा पश्चात क्या होगा बेटा, इसके फलस्वरूप आप देखोगे बेटा, या बोले तो इसके पश्चात आपका द्विगुणित केंद्रक बेटा बनेगा, जिसे हम लोग संकेंद्रक या बेटा सिनकैरियन भी कह सकते हैं। और फिर भैया क्या हो जाता है, सर युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन। तो वो जो द्विगुणित केंद्रक है या बेटा बोले तो युग्मनज, इसमें आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होगा, और बेटा फिर आपके क्या बन जाएंगे, गुणित बीजाणु, और आगे चलकर बेटा फिर नए कवक वगैरह का निर्माण होगा। कुछ कवकों में 2 आगुणित कोशिकाओं में, ठीक है, संलयन के तुरंत बाद बेटा एक द्विगुणित कोशिका जो है बन जाती है। ये भी बेटा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपको मेडिकल एग्जाम में मिल ही जाता है कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। अभी मैं सब बताऊंगा कि एस्कोमाइसिटीज के क्या लक्षण है, कौन कौन से कवक इसमें आएंगे, बेसिडियोमाइसिटीज के क्या लक्षण है, कौन कौन से कवक इसमें आएंगे, सब अभी डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना सुन लो कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनके सदस्यों में आपको क्या बेटा विशेषता दिखती है कि एक ही मध्यवर्ती बेटा, ठीक है, एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था दिखाई देगी। मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, यहां पर देखो बेटा, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि एक कोशिका में 2 केंद्रक हैं। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में, है ना, आपको बेटा द्विकेंद्र की अवस्था दिखाई देगी। बोले तो बेटा एक ही कोशिका में 2 केंद्रक आपको मिल जाएंगे, और ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक युग्म मतलब डाइकैरियन, और इसी अवस्था का नाम है बेटा द्विकेंद्र की अवस्था। तो सीधा सीधा नीट में क्वेश्चन आता है कि डाइकैरियन या केंद्रक युग्म, या बोला जाए बेटा द्विकेंद्र की अवस्था, ठीक है, कौन से आपके वर्ग के, है ना, कवकों के सदस्यों में दिखाई देती है। तो बेटा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ध्यान रखना, इनमें आपको केंद्रक युग्म या तो ऐसे करके पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा बेटा द्विकेंद्र की अवस्था किसमें मिलती है, ध्यान रख लेना। आगे सुनो बच्चों, है ना, बाद में क्या होगा बेटा, जब केंद्रक का संलयन हो जाएगा, है ना, उन दोनों के, तो द्विगुणित कोशिका बन जाएगी, और कवक बेटा आपके फ्रूटिंग बॉडी फलनकाय बनाते हैं, और इसी फलनकाय में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बेटा अगुणित बीजाणु बनेंगे, और फिर बेटा नए कवकों का निर्माण होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा बेटा, है ना भाई, थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी आप इसे देख सकते हो। जैसे प्यारे बच्चे देखो, है ना, सबसे पहले देखो क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, है ना, ये आपके कवक तंतु बेटा, मान लो बेटा ये आपके हैं, तो इनके बीच बेटा क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद जाइगोट, है ना, और फिर बेटा इसमें क्या हो गया, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और बन गए बेटा आपके बीजाणु, और बीजाणु से फिर नए कवक तंतु वगैरह, ठीक है। यस, इसी तरह यहां भी देखो, है ना, ये आपके अगुणित है बेटा। यस, अब देखो सबसे पहले इसमें प्लाज्मोगैमी हुआ, इन दोनों का द्रव्य बेटा, है ना, एक साथ आ गया। फिर बेटा इन दोनों के केंद्रक का संलयन हो गया, बोले तो कैरियोगैमी, बेटा देखो एक ही बन गया, है ना। और अब जाकर बेटा क्या होगा, इसके अंदर बेटा हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, बोले तो मियोसिस, और ये देखो बेटा क्या बन गए, अगुणित बीजाणु बन गए, है ना। चलो आगे बच्चों सुनो जरा सा, कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि के आधार पर, यहां से भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है बेटा, किसके आधार पर, तो कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि के आधार पर कवकों को बेटा मुख्यतः हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं।
सो कवकों को बेटा कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। मेरे साथ बोला करो। पहला बेटा फाइकोमाइसीटीज, दूसरा बेटा एस्कोमाइसीटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसीटीज, चौथा ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो कवकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। पहला फाइकोमाइसीटीज, दूसरा एस्कोमाइसीटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसीटीज, चौथा ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक है, और किसके आधार पर बांटा गया है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कवक जाल की आकार की, ठीक है, बीजाणु बनने की विधि और फलनकाय बनने की विधि। तो बेटा ये तीनों जरूर ध्यान रखना किसके आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे फाइकोमाइसीटीज की। फाइकोमाइसीटीज जो होते हैं बच्चों, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जली कवक भी। ठीक है, जल वगैरह में पाए जाते हैं, तो इन्हें आप बेटा सामान्यतः जली कवक के नाम से जानोगे। ठीक है, यस, जली आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों या पादपों वगैरह पर बेटा अविकल्पी परजीवी, मतलब आपके परजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं। और अगर आप इनके कवक जाल को देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? एक सेप्टेट वाले कवक तंतु, जिसको आप बेटा सिनोसिटी भी कह रहे थे, याद आया? यस, इनमें अलैंगिक जनन के दौरान जो बीजाणु बनता है उसका नाम है जूस्पोर एवं एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर चल बीजाणु है क्योंकि ये गतिशील होता है, और एप्लेनोस्पोर बेटा आपका अचल बीजाणु है, मतलब एप्लेनोस्पोर बेटा गतिशील नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये बीजाणु जो है बीजाणु धानी में, मतलब वो जो आपका जूस्पोर है और एप्लेनोस्पोर वगैरह है, ठीक है, वो कहां बनेंगे बेटा? बीजाणु धानी, एक विशेष संरचना के अंदर। इसलिए बेटा आप इसे क्या बोलोगे? एंडोजिनसली, है ना? यस, इसके अलावा बेटा अगर कवकों में लैंगिक जनन की बात करो, ठीक है, तो इसमें लैंगिक जनन बेटा आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस बेटा, है ना? इस बेटा विधियों के द्वारा मिल जाएगा, इस प्रकार के द्वारा मिल जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले अगर बेटा आइसोगैमस या आइसोगैमी में आप देखो तो जो दोनों युग्मक होंगे बेटा ये साइज में भी एक जैसे है। देखो ये साइज में भी बेटा एक समान है ना? इनका साइज समान है और इनका शेप भी समान है, तो बेटा ये आइसोगैमी में आएंगे। अब एन आइसोगैमी में क्या है? देखो शेप इन दोनों का सेम है ना? शेप इन दोनों का सेम है, जैसा ये शेप में है वैसा ये भी शेप में है। जैसे आप एक बड़ी सी बॉल ले लो, छोटी सी बॉल ले लो, तो दोनों का शेप तो सेम है बेटा, दोनों का शेप सेम है, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है, एक बड़ा एक छोटा, तो इसको बोलेंगे एनाइसोगैमी। ठीक है, ध्यान रखना आइसोगैमी में क्या होगा? आइसोगैमी में शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। एनाइसोगैमी में बेटा शेप में समान है लेकिन साइज अलग अलग होगा। और ऊगैमी या ऊगैमस में आपको देखो शेप देखो अलग अलग, इनका शेप भी अलग अलग है और इनका साइज भी अलग अलग है। तो जो बड़ा वाला होता है बेटा वो अचल होगा, उसे हम बोलते हैं मादा युग्मक, और जो छोटा वाला होता है वो चल मतलब गतिशील होता है, उसको बोलते हैं नर युग्मक। ध्यान रखना बेटा, ऊगैमी या ऊगैमस में इसको ध्यान रखना। अब बच्चों सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया इसका एग्जांपल, तो जो फाइकोमाइसीटीज है बेटा, फाइकोमाइसीटीज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या है बेटा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी ट्रिक बेटा राम। ठीक है, क्या ट्रिक है भैया? राम। राम में बेटा ध्यान रखना, राम जी है ना? थोड़ा सा कमेंट बेटा बता देना भैया जी राम राम जी, सुनो है ना? सब लोग कमेंट में एक बार जरूर लिख देना भैया जी राम राम, सुनो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये ट्रिक कैसी है ना? आर का मतलब क्या है? राइजोपस, ए का मतलब बेटा एल्ब्यूगो, और एम का मतलब आपका म्यूकर। ठीक है, थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना, राइजोपस रोटी के कवक होते हैं, रोटी वगैरह पर आपको मिल जाते हैं। एल्ब्यूगो बेटा सरसों पर परजीवी कवक है, सरसों पर बेटा रोग उत्पन्न करेगा एल्ब्यूगो। ठीक है, चलो फाइकोमाइसीटीज इसे आप बेटा है ना एल्गल फंजाई बोलते हो, पीछे मैंने बता ही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद अब आते हैं सर एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज को सामान्यतः थैली कवक बोलोगे, है ना? ये आपके मुख्यतः तो बहुकोश के होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है? ईस्ट बेटा क्या है? एक कोश की कवक। मतलब एस्कोमाइसीटीज के अंदर जो कवक आते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं? बहुकोश की होते हैं, लेकिन उसमें एक अपवाद है। क्या बेटा? ईस्ट आपका क्या है बेटा? एक कोश की कवक है। ठीक है, ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी या सबल रागी जो पशुओं का अवशिष्ट पदार्थ है भैया उस पर भी उग जाते हैं। ठीक है, इनका कवक जाल देखोगे तो शाखित और क्या होगा बेटा? सेप्टेट कवक तंतु से बना होगा। और इनमें अलैंगिक जनन के दौरान क्या बनते हैं? कोनिडिया, जो कि एक्सोजिनसली। कोनिडिया कहां बनता है? बाहर। तो बेटा ये एक्सोजिनसली होता है, और ये बेटा कोनिडिया जो अलैंगिक बीजाणु है ये किसके ऊपर उत्पन्न होता है? कोनिडियोफोर के ऊपर। और ये कोनिडिया अंकुरित होकर क्या बनाएंगे? कवक जाल। ये देखिए बेटा प्यारा सा स्ट्रक्चर, ये है कोनिडियोफोर, और इस कोनिडियोफोर के देखो बाहर की तरफ आपको क्या मिल रहा है? कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? एक्सोजिनसली बहिर्जात होता है, बाहर की तरफ बेटा उत्पन्न हो रहा है। आगे देखो, अब बेटा जो हमारा एस्कोमाइसीटीज है इसमें लैंगिक जनन के दौरान जो बीजाणु बनेंगे उसे बोलेंगे लैंगिक बीजाणु, और लैंगिक बीजाणु का नाम क्या है बेटा? एस्कोस्पोर। और ये एस्कोस्पोर जो होते हैं बेटा वो अंदर बनते हैं, बोले तो सर एंडोजिनसली उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो
ये बेटा देखो ये आपके क्या है, एस्कोस्पोर लैंगिक बीजाणु है, मतलब लैंगिक जनन के दौरान बेटा ये बनेंगे, ठीक है। और बच्चों ये देखो एक थैली जैसी संरचना के अंदर बनते हैं जिसका नाम होता है एस्कस, और यहां पास एक एस्कस, दो एस्कस, तीन एस्कस, मतलब कई एस्कस हैं। तो एस्कस का बहुवचन क्या होता है, एसाई। और ये जो बेटा आपके एसाई है, इन सबको मिलाकर आप क्या बोलोगे, एसाई। ध्यान सुनना बेटा, ये जो थैले जैसी संरचना है, ये बेटा ध्यान से देखो, एक को आप बोलते हो एस्कस, लेकिन सबको मिलाकर क्या बोलोगे भैया, एसाई। और ये जो एसाई है बेटा, ये विभिन्न प्रकार के किस पर लगे होंगे, फलनकाय। उस फलनकाय को क्या बोलोगे, एस्कोकार्प। और जरा गौर से अगर देखो तो एक एस्कस के अंदर बेटा यूजुअली मतलब बोलो तो सर सामान्यतः आपको 8 क्या मिलेंगे, एस्कोस्पोर। आइए डायग्राम देखिए बेटा, ये देखो ये आपका एक एस्कस है, विशेष रचना है, और इसके अंदर आपको यूजुअली बेटा कितने एस्कोस्पोर मिलते हैं, 8। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो भी ध्यान रख लेना कि एक एस्कस के अंदर सामान्यतः आपको क्या मिलेंगे, 8 एस्कोस्पोर्स। आगे सुनो भैया, इसकी भी ट्रिक देख लो, है ना। यस बेटा जी, एस्कोमाइसिटीज की ट्रिक क्या है भैया, कैन यू टच मी, है ना। एस्कोमाइसिटीज की ट्रिक है, सी मतलब क्लेविसेप्स, ए मतलब एस्परजिलस, एन मतलब न्यूरोस्पोरा, क्या हो गया, कैन यू ईस्ट टच ट्रफल्स, और बेटा एम से मतलब मॉरल्स, ठीक है। बेटा इसमें एक वेरी वेरी फेमस एग्जांपल जो न्यूरोस्पोरा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पादप जगत का ड्रोसोफिला। क्योंकि बेटा आप पादप जगत में बात करो तो न्यूरोस्पोरा का उपयोग बेटा जैव रासायनिक एवं आनुवंशिक प्रयोगों में करते हैं, है ना। जैसे बेटा अगर हम जंतुओं में बात करें तो ड्रोसोफिला आपका एक इंसेक्ट होता है, कीट होता है। जंतु जगत में या बोले तो प्राणी जगत में ड्रोसोफिला का बहुत उपयोग करते हैं, और ये ड्रोसोफिला कीट है जिसको उपयोग बेटा हम लोग आनुवंशिक प्रयोगों में करते हैं। तो उसी तरह पादप जगत में किसको आप बेटा जैव रासायनिक एवं आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत उपयोग करते हो, न्यूरोस्पोरा, और इसीलिए न्यूरोस्पोरा को बोल देते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला। इसके अलावा ट्रफल्स और मॉरल्स में ध्यान रखना बेटा ये खाने योग्य होंगे। अब बेसिडियोमाइसिटीज, सामान्यतः इन्हें आप ब्रैकेट फंजाई या पफबॉल बोलते हो, मिट्टी के, है ना, मिट्टी में मिल जाएंगे, लट्ठों वृक्ष एवं सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में होंगे। कवक जाल इसका शाखित होगा, ठीक है। बोलो सर कैसे सर, है ना, शाखित होंगे, ब्रांच्ड होंगे। और भैया कवक तंतु इनमें किस प्रकार के मिलेंगे, सेप्टेट। कवक तंतु बेटा इनका सेप्टेट होगा, ठीक है। यस, इनमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं बनते, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है इनका, ठीक है। कायिक जनन जो होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, वो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। लैंगिक अंग इनमें बनते नहीं है, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी होगा, विभिन्न स्ट्रेनों वाले दो कायिक कोशिकाओं या जीन प्रारूप के संलयन से। इसके अलावा बच्चों ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है, इनमें आप देखोगे द्विकेंद्र की, यस भैया द्विकेंद्र की संरचना, जिससे बेटा फटाफट ध्यान रखना, इससे बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होगी, जिससे अंत में बेटा क्या बनता है, बेसिडियम। तो बेसिडियोमाइसिटीज के बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है कि भैया इनमें बेसिडियम पाए जाते हैं, ठीक है। और बेसिडियम में केंद्रक का संलयन हो जाएगा, बोले तो कैरियोगैमी हो जाएगा, एवं अर्धसूत्र विभाजन के पश्चात क्या बनते हैं बेटा, बेसिडियोस्पोर। तो ये बेसिडियम जो है विशेष रचना, इसके अंदर कौन से बेटा आप बताओ, लैंगिक बीजाणु बनेंगे, क्योंकि आपको पीछे पता है ये बेसिडियोस्पोर लैंगिक जनन के दौरान बनता है, याद है ना बेटा, पीछे मैंने नोट कराया था भैया, लैंगिक बीजाणु बेसिडियोस्पोर ये कहां बनते हैं, बेसिडियम के अंदर। और ये भी ध्यान रख लो, एक बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और ये बेसिडियोस्पोर कहां बनते हैं, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो बेटा इसलिए इसमें ध्यान रखना ये एक्सोजेनसली उत्पन्न होंगे, जैसा कि ये डायग्राम है, देखो ये एक बेसिडियम है, बाहर की तरफ आपको क्या मिल रहा है, बेसिडियोस्पोर, है ना। और ये बेसिडियोस्पोर बाहर की तरफ है, मतलब एक्सोजेनसली है। और एक बेसिडियम पर कितने बेटा है, 4 बेसिडियोस्पोर, ध्यान रखना। अब बच्चों बेसिडियम फलनकाय पर लगे होंगे, ठीक है। वो जो बेसिडियम है वो विशेष संरचना के ऊपर लगा होगा, उसे आप बोलोगे फलनकाय, ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा, बेसिडियोकार्प। और इसकी ट्रिक क्या है बेटा, पुआ। पी का मतलब पक्सीनिया, यू का मतलब अस्टिलागो, और ए का मतलब अगैरिकस, मशरूम बेटा, है ना, आप सुने भी होंगे। और बेटा पक्सीनिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कीट कवक या रस्ट फंगस के नाम से जाना जाता है। और अस्टिलागो बेटा ये आपका कौन सा रोग उत्पन्न करता है, कंड रोग, स्मट डिसीज, ये भी ध्यान रख लेना बेटा। लास्ट हमारा आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज।
बच्चों जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है ना, इन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण कवक इनपरफेक्ट फंजाई। ठीक है, इनमें आपको बेटा अलैंगिक जनन या कायिक जनन मिलता है, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता। ठीक है, इनमें अलैंगिक जनन अगर होगा, ध्यान रखना बेटा, है ना। जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है इनको अपूर्ण कवक बोलते हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इनमें आमतौर पर बेटा, है ना, इनमें मतलब आप क्या देखते हो, लैंगिक जनन अनुपस्थित। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में आपको क्या मिलेगा, अलैंगिक जनन या बोले तो सर कायिक जनन। ठीक है, अथवा कायिक जनन। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन क्या है, अनुपस्थित, लैंगिक जनन अनुपस्थित। ठीक है, अलैंगिक बीजाणु इनका कोनिडिया होगा, कवक जाल बेटा इनका साकित और सेप्टेट होता है। कुछ सदस्य बेटा आपके मृतजीवी या परजीवी मिल जाएंगे, और लेकिन ज्यादातर आपको बेटा अपघटक के रूप में मिलेंगे जो खनिजों के चक्र में सहायता करेंगे। और वेरी वेरी फेमस बेटा उदाहरण है कैट बेटा, इसका सी मतलब कोलिटोट्राइकम, ए मतलब अल्टरनेरिया और टी मतलब बेटा ट्राइकोडर्मा। तो यहां से बेटा हमारा कवक जगह पूरा होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद है बेटा जल्दी से फटाफट लाइक कर देना, इसे अपना खूब प्यार देना। आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।